इस सीरीज की शुरुआत एक वायरस से होती है जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले लोग गायब हो जाते हैं, बस एक फिल मिलर नाम के एक आदमी को छोड़कर। फिल एक बस को लेकर अमेरिका के हर शहर में जाता है इस उम्मीद में कि उसे कोई शायद इंसान मिल जाए, पर उसे हर शहर खाली मिलता है और उसके पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग सारे शहर खाली थे। और आखिर में वो वापस अपने शहर टुक्सॉन आ जाता है और साथ ही साथ वो जिस भी शहर में गया था वहाँ से वो कुछ ना कुछ सामान अपने साथ लाया था। टुक्सॉन वापस आने से पहले फिल ने हर शहर में अपने मैसेज छोड़ दिए थे कि टुक्सॉन में कोई जिंदा है, ताकि कोई ना कोई उसे ढूंढता हुआ टुक्सॉन आए। टुक्सॉन पहुंचने के बाद फिल वहां के सबसे बड़े घर का ताला खोलकर उसे अपना घर बना लेता है और अपना सामान वहां शिफ्ट कर लेता है। इसके बाद फिल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत से इलीगल काम करने लगता है, जैसे कि शीशा तोड़ना, सुपरमार्केट से खाना चुराना और गाड़ियों को जलाना। वो अलग अलग बॉल्स पर अलग अलग तरह की शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और हर वक्त उन्हीं से बातें करने लगता है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ फिल बहुत बुरी हालत में नजर आता है और उसके पूरे घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई है और वो खुद भी बहुत गंदगी में रह रहा था। वो अलग अलग बॉल्स पर शक्लें बनाकर उन्हीं के साथ रह रहा था। आखिर फिल अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी गाड़ी में बैठकर सुसाइड करने ही वाला होता है, पर तभी उसे दूर एक काला धुआं नजर आता है। जब वो उस धुएं के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक लड़की जो कि उससे उम्र में बड़ी है वो कैंप लगाकर रह रही है और उसका नाम कैरल था। वो लड़की फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिल को बताती है कि उसने फिल के मैसेज जगह जगह देखे हैं, जिसका पीछा करते हुए वो टुक्सॉन आई है। और फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फिल कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। जब कैरल फिल का घर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। घर घुमाने के बाद फिल कैरल को वापस उसके कैंप छोड़ आता है, जिसके बाद वो घर आकर सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि कैरल उसके घर की साफ सफाई कर रही है। इस पर वो कैरल से लड़ने लगता है। ऐसे ही किसी न किसी बात पर दोनों में लड़ाई होती रहती है और फिल अपनी बॉल से कैरल की शिकायतें भी करना शुरू हो जाता है। एक दिन फिल देखता है कि कैरल उसके साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर कैरल उसकी बात नहीं सुनती। शिफ्ट होने के बाद कैरल फिल से गार्डनिंग में उसकी मदद करने के लिए और पानी लाने का कहती है, मगर फिल साफ मना कर देता है। ये सुनकर कैरल वहां से चली जाती है और फिल रात में कैरल के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अगले दिन जब कैरल उससे लड़ने आती है तो फिल देखता है कि उसने पानी ढूंढने के चक्कर में अपने पाँव में चोट लगवा ली है, जिसकी वजह से फिल को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। वो शहर के मेन वाटर टैंक से पाइप जोड़कर कैरल के घर पानी लाने का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद कैरल उसे डिनर पर इनवाइट करती है, जहां उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। और कैरल फिल को आइडिया देती है कि उसे लगता है कि गॉड ने उन दोनों को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वो दुनिया में पॉपुलेशन दोबारा शुरू कर सकें। ये सुनकर फिल भी कैरल से इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैरल फिल को मना कर देती है क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इसी बात पर फिल कैरल को प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके बाद फिल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। रात के टाइम कैरल फिल के घर आकर उसे वॉकी टॉकी देती है, जिसके जरिए वो बात कर सकें, और उसे शादी के लिए रिंग खरीदने के लिए भी कहती है। अगले दिन कैरल शादी की तैयारी करती है। शादी का दिन आ जाता है और दोनों चर्च पहुंचते हैं, जहां वॉइस रिकॉर्डर के जरिए दोनों रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना भूल गया है और इस बात से कैरल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिल उसे मनाने उसके घर आता है, जहां वो देखता है कि कैरल ने शादी की खुशी में काफी सजावट की हुई है, जिस वजह से वो गिल्टी फील करता है। आखिर वो कैरल से माफी मांगता है और कैरल भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो ज्वेलरी स्टोर की सारी रिंग्स कैरल को पहना देता है और दोनों आखिर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन फिल ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। फिर वो कैरल के साथ वो सारे काम करता है जो वो अकेले में किया करता था और वो दोनों गाड़ी में साथ शहर घूमने लगते हैं। लेकिन अचानक से फिल की गाड़ी साइड से आने वाली एक गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियां एक बुरे एक्सीडेंट से बच जाती हैं और फिल फौरन गाड़ी से बाहर आकर दूसरे गाड़ी वाले को चेक करता है। तभी उस गाड़ी से एक खूबसूरत सी लड़की मेलिसा बाहर आती है, जिसे देखकर फिल हैरान रह जाता है। पीछे कैरल फिल को आवाज लगाती है, पर फिल इग्नोर कर देता है। फिल की गाड़ी खराब होने की वजह से मेलिसा उसे और कैरल को घर छोड़ने आती है। गाड़ी में फिल सोचने लगता है कि अगर मेलिसा उसे पहले मिली होती तो उसे कैरल से शादी नहीं करनी पड़ती। पीछे कैरल भी मेलिसा से बात करना शुरू हो जाती है। वो मेलिसा को अपने और फिल की शादी के बारे में भी बता देती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। फिल मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है, पर कैरल उसे ऐसा नहीं करने देती और मेलिसा इनके बराबर वाले घर में रुक जाती है। फिल मेलिसा को पटाने के लिए अपनी बियर्ड शेव कर लेता है, पर उसका ये लुक ना तो कैरल को अच्छा लगता है और ना ही मेलिसा को। मेलिसा इन्हें अपनी कहानी भी सुनाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया तो उसने उसे छोड़ दिया। अगले दिन फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके सामने एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन मेलिसा उसे इम्प्रेस होने की बजाय उसे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। असल में फिल मेलिसा के लिए एक गाड़ी गिफ्ट के तौर पर लाया था। कैरल ये सब देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। वो मेलिसा को बिठाकर अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें उसने खुद अपनी और फिल की पिक्चर्स ड्रॉ की थी। रात में मेलिसा फिल और कैरल को बियर पीने के लिए बुलाने आती है, जहाँ फिल उसे घर के बाहर अकेला ही मिल जाता है।
फिल ये बहाना बनाता है कि कैरल की तबीयत खराब है और खुद अकेला ही मेलिसा के घर आ जाता है। यहाँ दोनों साथ पीते हैं और नशे में मेलिसा फिल से कहती है कि अगर वो सिंगल होता तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता। ये सुनकर फिल फौरन कैरल से डिवोर्स की बात करने आता है, लेकिन जब वो कैरल को बड़ी मेहनत से उनका शादी का फ्रेम बनाते हुए देखता है तो वो उससे कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम एक छोटे से कट सीन में देखते हैं कि कोई गाड़ी फिल के छोड़े हुए मैसेजेस को पढ़कर टुक्सॉन की तरफ बढ़ रही है। फिल किसी तरह से मेलिसा और कैरल को अपनी बातों में फंसा लेता है, ये कहकर के उन्हें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जिस वजह से उसका मेलिसा के साथ सोना जरूरी है। बड़ा सोचने के बाद कैरल ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। फिल बड़े अच्छे से मेलिसा के साथ सोने की तैयारी करता है। जब दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं तब वो अनजान गाड़ी इनके पास आकर रुक जाती है, जिसमें से टॉड नाम का एक आदमी निकलता है। फिल उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा उससे बड़े अच्छे से बात करती है। फिल टॉड और मेलिसा के साथ अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ चारों बैठकर बातें करते हैं। तभी फिल जानबूझकर टॉड के मोटे होने का मजाक उड़ाने लगता है। टॉड उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो स्ट्रेस में ऐसा हो गया है। ये सुनकर मेलिसा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। टॉड के जाने के बाद फिल भी मेलिसा को एक इमोशनल स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चारों डबल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरल बीमारी का बहाना बनाकर फिल को अपने साथ रोक लेती है। टॉड और मेलिसा बहुत मजे करते हैं। फिल भी छुपकर उन्हें देखता है और बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। इस वजह से ये सबके साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाता है, जहाँ वो अपनी शर्ट उतारकर टॉड को भी ऐसा करने के लिए कहता है, ताकि किसी तरह मेलिसा के सामने उसका मजाक बन जाए। टॉड के शर्ट उतारने पर मेलिसा उसके स्टमक पर एक कट का निशान देखती है, जिसे देखकर वो टॉड से उसके बारे में सवाल करती है। टॉड बताता है कि उसने अपने भाई को अपनी एक किडनी डोनेट की थी, लेकिन उसके बाद भी उसका भाई जिंदा नहीं बच सका। ये बोलने के बाद टॉड इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी फौरन उसके पीछे जाती है। फिल उन्हें साथ जाता देखकर दोबारा उनका पीछा करता है, जहाँ वो दोनों को किस करता देख शॉक हो जाता है, जबकि कैरल उनके लिए खुश थी। रात में फिल मेलिसा को टॉड के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उस पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद फिल उससे माफी मांगता है। सोते वक्त फिल को मेलिसा के घर म्यूजिक बजने की आवाज आती है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह वो टॉड से जाकर म्यूजिक के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि टॉड मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुका है। फिल टॉड को अपने साथ ड्राइव पर जाने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे ले जाकर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन फिल बुरा फील करके उसे वापस घर ले आता है। टॉड ये मजाक सोचकर उसे एक अच्छा इंसान समझने लगता है। अब फिल बस ये चाहता था कि कैरल और मेलिसा उसकी तारीफ करें, क्योंकि दोनों हर वक्त टॉड की ही तारीफें करती रहती थी। ये सोचते हुए फिल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक गाय मिलती है, जिसे वो खुशी खुशी सबको दिखाने ले आता है। सब गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी उसका दूध निकालना नहीं आता। टॉड उन्हें बताता है कि उसने अपने अंकल के फार्म पर रहते हुए ये काम सीखा है। ऐसे वो गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। फिल की तारीफ का ये मौका भी चला जाता है, जिससे वो बहुत तंग नजर आता है। एक रात गाय कैरल के घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से कैरल फिल के साथ उसके घर में रहने आ जाती है। फिल और कैरल की छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। एक दिन फिल कैरल के कहने पर ग्रोसरी खरीदने आता है, जहाँ उसे दो लड़कियां एरिका और गेल मिलती हैं, जो कि हर किसी की तरह फिल के मैसेजेस को पढ़कर टुक्सॉन तक पहुंची थी। फिल उन्हें देखकर बहुत खुश नजर आता है। दोनों जब फिल से पूछती हैं कि क्या वो अकेला बचा है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो अकेला रहता है, जिसके बाद वो उनके साथ उनके घर आ जाता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद एरिका फिल को रात के डिनर पर इनवाइट करती है। यह सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में घर आता है। वो कैरल से झूठ बोलता है कि वो आज रात अकेले ही कैंपिंग के लिए जा रहा है। कैरल भी उस पर शक नहीं करती। फिर अच्छे से तैयार होकर वो डिनर पर जाता है, जहाँ वो बहुत एंजॉय भी करता है। डिनर के बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। कैरल मेलिसा और टॉड के साथ डिनर करने आती है, जहाँ वो उन्हें फिल की कैंपिंग का भी बता देती है। मेलिसा को फिल पर शक होने लगता है, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करती थी। तभी टॉड उन्हें बताता है कि आज वो फिल की वजह से ही साथ हैं, जिस वजह से उन्हें फिल को सरप्राइज देना चाहिए। तीनों मिलकर फिल को सरप्राइज देने निकल जाते हैं। में कैरल की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी के साथ हो जाता है। सब खुशी खुशी गाड़ियों से निकलकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। एरिका सबको फिल से मिलवाने अपनी गाड़ी की तरफ लाती है, जहां कैरल फिल को देखकर शॉक्ड रह जाती है। एरिका के पूछने पर वो उसे बताती है कि फिल उसका हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है, जिस बात पर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिल पूरी रात चलकर घर आता है, जहाँ सब नाश्ता करते हुए मिलते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते रहते हैं। आखिर फिल सबसे अपने किए की माफी मांगकर अपने सारे झूठ मान लेता है। ये सब सुनने के बाद कैरल भी उससे डिवोर्स ले लेती है। फिल आखिर आजाद हो जाता है, लेकिन फिर एक नए लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम भी फिल था। इस वजह से सब पुराने फिल को उसके मिडिल नेम टैंडी से बुलाने लगते हैं, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। नए फिल के हैंडसम होने की वजह से गेल, एरिका और कैरल तीनों उसके साथ वक्त बिताने लगती हैं। टैंडी को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि उस पर किसी को भरोसा ही नहीं था। फिल कैरल के घर से गाय को भी निकाल देता है और वो एक एक करके इन सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जिस वजह से सब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। फिल के रहने की कोई जगह नहीं होती, तो टैंडी उसे अपने घर रुकने ले आता है, ताकि वो किसी लड़की के घर ना रुक जाए। फिर फिल शावर लेने के लिए अपनी शर्ट उतारता है, तो टैंडी उसके मसल्स को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है,
जिसके बाद वो खुद भी एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एरिका भी टैंडी को बिना शर्ट के देखकर उस पर हंसने लगती है, जिसकी वजह से टैंडी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेलिसा फिल को कचरा साफ करने में मदद करती है। टॉड इन्हें साथ देखकर मेलिसा से लड़ाई कर लेता है, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे मेलिसा से ब्रेकअप भी कर लेता है। गेल, कैरल और एरिका फिल के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाती हैं, जिनमें से फिल को कैरल का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है और वो सिर्फ उसका ही गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। रात में सब साथ बैठकर बातें करने में लगे रहते हैं, जहाँ टैंडी सबको कहता है कि वो टुक्सॉन का प्रेसिडेंट है, क्योंकि वही सबसे पहले वहाँ आया था। वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए फिल पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर फिल सबसे प्रेसिडेंट के लिए वोट्स करवाता है। सब फिल को वोट देते हैं और ऐसे टैंडी के हाथ से अथॉरिटी चली जाती है। एक रात कैरल आखिर फिल के साथ इंटीमेट हो जाती है, जिनकी आवाजें सुनकर टैंडी घर के बाहर आकर बैठ जाता है। यहाँ उसे टॉड भी बैठा मिलता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो फिल को किसी न किसी तरह यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन टैंडी टॉड को आइडिया देता है कि उन लोगों को फिल को कहीं दूर छोड़कर आ जाना चाहिए, जहाँ से वो वापस ना आ सके। टॉड को याद आता है कि एक बार टैंडी ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था और वो समझ जाता है कि उस वक्त टैंडी मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सच में कहीं दूर छोड़ना चाहता था। टॉड फिल पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल टैंडी का घर छोड़कर कैरल के घर रहने जाने लगता है, क्योंकि वो कैरल को पसंद करता था। इस बात पर टैंडी फिल से झगड़ा करता है, लेकिन फिल टैंडी को कैरल से दूर रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। टैंडी को एहसास होने लगता है कि कैरल ही अकेली थी जो उसे बहुत अच्छे से समझती थी। वो फूल के साथ उसे मनाने भी जाता है, मगर कैरल उसे रिजेक्ट कर देती है। रात में कैरल सबको बताती है कि फिल ने बिजली इजाद कर ली है, जो सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिल उन्हें अपना इन्वेंट किया हुआ बल्ब जलाकर भी दिखाता है, मगर टैंडी उसे जानबूझकर तोड़ देता है। वो सबको इसे अपनी गलती बताता है, लेकिन सब उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फिल अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए टैंडी को टुक्सॉन से निकल जाने को कहता है। ये सुनकर टैंडी अपने घर में जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कैरल उसे मनाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर टैंडी उसकी एक नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद उसे आवाज आती है कि सब मिलकर उसके लिए गाना गा रहे हैं। आखिर जब वो बाहर आकर सबको गाना गाते देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी पीछे से फिल आकर टैंडी को जमीन पर गिराकर बेहोश कर देता है। जब टैंडी की आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधा हुआ फिल की गाड़ी में नजर आता है। फिल उसे एक डेजर्ट के बीच में लाकर छोड़ देता है और उसे 3 दिन का खाना पानी भी देता है। और फिल उसे ये धमकी भी देता है कि अगर वो टुक्सॉन वापस आया तो वो उसे मार डालेगा, और वहाँ से चला जाता है। टैंडी 3 दिन का खाना पानी खत्म कर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। आखिर वो थककर रोड पर ही गिर जाता है। तब कैरल गाड़ी में उसके पास आती है। कैरल उसे 3 दिन का खाना पानी देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टैंडी की हालत देखकर अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो टैंडी के साथ रुकने का फैसला करती है और उसे ये भी कहती है कि वो फिल के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो किसी की भी जान ले सकता है। एंड में हम देखते हैं कि टैंडी और कैरल कार में बैठकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही इस सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।